Morning children, welcome to your English class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is occupation. What is the meaning of this word? हिंदी में हम इसे कह सकते हैं रोजगार, काम या पेशा. In English its meaning is a job or a profession. So occupation is a work that a person do. एक काम है या कोई पर्टिकुलर काम है जो कोई पर्सन करता है. नाउ यूजिंग दिस वर्ड टू फ्रेम सेंटेंस, इट कैन बी व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन. आपका ऑक्यूपेशन क्या है. अनदर सेंटेंस कैन बी राम्स ऑक्यूपेशन इज फिशिंग. राम का जो ऑक्यूपेशन है वो मछली पकड़ना है. अनदर सेंटेंस कैन बी हर प्रोफेशन इज टीचिंग. उसका जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है. So that was about our password. Now what we will be doing in our English class today children? First of all, we will be doing revision of the test content. The test is scheduled tomorrow. So we will be revising spell drill and make sentences of our poem The Little Plant. And then after a short recap, we will be doing 2 bookwork exercises and then about our homework. So it will be a written homework. So let us start with the revision. So children, in today's class, first of all, we will revise the test matter. As you know that I will be taking the test of spell drill and make sentences of the poem The Little Plant. So first of all, we will be revising of that matter, and then after that we will be doing our adjective topic. So children, our poem is about a little plant. Basically it is about a seed. वो एक सीड के बारे में है. इट वॉज बरी डीप अंडर द ग्राउंड. फिर क्या हुआ चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर? सनशाइन आई और रेन ड्रॉप्स आई. उन्होंने उसे जगाया सीड को. तो सीड नींद से जागा और उसने ग्राउंड में से थोड़ा सा बाहर झांका. फिर उसके बाद उसे लगा कि ये तो कितना अच्छा वर्ड है, वंडरफुल वर्ड है. सो मैं ऐसे ही सो रहा था. सो इस तरह से वो ग्राउंड में से बाहर आया. सो ये सीड से उस सैपलिंग यू कैन से और लिटिल प्लांट बनने की जो जर्नी है, दैट इज अबाउट आवर पोएम द लिटिल प्लांट. दिस इज द स्पेल ड्रिल ऑफ आवर पोएम द लिटिल प्लांट. वी हैव ओनली स्पेल ड्रिल एंड द मिक्स सेंटेंसेस फॉर दिस पोएम एज नोटबुक वर्क. नोटबुक वर्क में सिर्फ यही स्पेल ड्रिल एंड मिक्स सेंटेंसेस हैं. सो वी विल बी रिवाइजिंग बोथ. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेल ड्रिल. वी हैव 8 spellings here. फर्स्ट इज buried. buried मतलब दबा हुआ. ग्राउंड में हम जिसे कह सकते हैं दबा हुआ बेसिकली, या किसी चीज़ को हाइड करना, उसे छुपाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड buried. BURIED buried, ये पास्ट टेंस है बरी का. द मेन वर्ड इज BURY बरे, ये डूइंग वर्ड है. सो BURIED buried, द सीड वॉज buried इन द ग्राउंड. नेक्स्ट एट नंबर 2 asleep. ASLEEP asleep मतलब सोना. सो गहरी नींद में सोना आप कह सकते हैं, या सोने का जो स्टेट है, सोने की जो स्थिति है, नींद की जो स्थिति है, दैट इज कॉल्ड asleep. नेक्स्ट एट नंबर 3 sunshine. SUN सन SHINE शाइन, सनशाइन. यू विल ब्रेक दिस वर्ड और इस तरह से आप उसे ब्रेक करके रीड करिए. सन शाइन, सन की जो चमक है, सूर्य की जो किरणें हैं उनकी जो शाइन है, दैट इज कॉल्ड सनशाइन. नेक्स्ट क्रीप. CREEP क्रीप. क्रीप क्या होता है? रेंगना जिसे बोलते हैं. कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को हम क्रीप कहते हैं. सो क्रीप क्या है? अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ की जो मूवमेंट हो सकता है या कुछ, जो उसे क्रीप कहा जाता है. CREEP. सो क्रीपर्स क्रीप टू द ग्राउंड, हम ऐसा कह सकते हैं. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द कैट स्लोली क्रीप्ड अंडर द बेड. नेक्स्ट वॉइस. वॉइस मतलब आवाज़. VOICE वॉइस. नेक्स्ट इज रेन ड्रॉप्स. RAIN रेन, DROPS ड्रॉप्स. इसे अलग करके आप रीड करिए. रेन बारिश, ड्रॉप बूंदे. सो बारिश की बूंदे, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो उनके लिए कहा गया है रेन, बारिश की बूंदे. और रेन ड्रॉप्स का मेंशन कहाँ आया पोएम में, कि सन की शाइन आई और रेन ड्रॉप्स
आई जो ग्राउंड पर पड़ी, उन्होंने उस सीड को जगाया। नेक्स्ट हर्ड, HEARD, हर्ड मतलब सुना। हियर इज़ द मेन वर्ड, और ये हर्ड उसका पास्ट टेंस है कि हमने पहले सुना। सो HEARD, हर्ड, सुना। नेक्स्ट इज एट नंबर 8 आउटसाइड, OUT आउट, SIDE साइड, बाहर की तरफ। सो द सीड वॉज वेरी हैप्पी टू सी द आउटसाइड वर्ड, जो सीड में से प्लांट निकल गया है। नाउ द लिटिल प्लांट वॉज वेरी हैप्पी टू सी द आउटसाइड वर्ड। आउटसाइड मतलब बाहरी। Children, now we will be revising the mixed sentences of our poem The Little Plant. At number 1, asleep, asleep मतलब सोना, सोने की स्थिति। The kids are asleep, बच्चे सो रहे हैं। You can frame your own sentences children if you wish. आप अगर चाहते हैं तो आप अपने sentences फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट एट नंबर 2, क्रीप, क्रीप क्या है? मूवमेंट होता है। रेंगना जिसे कह सकते हैं, ये डूइंग वर्ड है। क्रीपर्स क्रीप टू द ग्राउंड, जो क्रीपर्स हैं, जो बेल हैं, प्लांट का एक टाइप है, वो ग्राउंड के में ही क्रीप करती हैं, ग्राउंड के साथ ही क्रीप करती हैं। सो वो ग्राउंड के साथ ही ग्रो करती हैं। नेक्स्ट एट नंबर 3, ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला, ये एडजेक्टिव है। द सन रेज आर ब्राइट, जो सूर्य की किरणें हैं वो चमकीली हैं। सो सन रेज क्या हुआ? नाउन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये ब्राइट वर्ड, दैट इज द सन रेज आर ब्राइट। एट नंबर 4, वंडरफुल, वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा। दिस इज सच अ वंडरफुल बुक, ये बहुत अच्छी बुक है। सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट दिस इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ये पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है। वंडरफुल भी क्या है? इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है। सो चिल्ड्रन, वी हैव 4 वर्ड्स दैट वी हैव टू फ्रेम सेंटेंसेज विथ। हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेज। नाउ वी विल बी मूविंग टू आवर टॉपिक एडजेक्टिव्स। Children, today we will be discussing more about our topic adjectives. First of all, we will have a recap and then we will be doing the remaining exercise of our English grammar chapter, that is chapter number 7. What are adjectives? Adjectives क्या होते हैं? हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं। Adjectives वो वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को और अच्छे से बताते हैं कि नाउन किस तरह का है। नाउन जो वर्ड दिया गया है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं एडजेक्टिव वर्ड। सो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एज यू नो, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग क्या होते हैं? नाउन। सो एडजेक्टिव उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। कैसे डिस्क्राइब करते हैं? दे टेल अस अबाउट द कलर, शेप एंड साइज एंड नंबर ऑफ द नाउन। वो नाउन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो नाउन के कलर, नाउन की शेप, नाउन के साइज या नाउन के नंबर या काउंटिंग पर हमें उसके बारे में बताते हैं। सो इस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं। नाउन की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा कह सकते हैं कि नाउन में क्या है क्वालिटी। सो उस तरह से वो हमें एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन किस तरह का है। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का दूसरा नेम है दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। Children, in the starting of the chapter, we discussed about adjectives, that what are adjectives, how can we identify an adjective word in a sentence. Sentence में हम adjective word को कैसे identify कर सकते हैं. Then we came to know about the opposites of adjective. तब हमने जाना कि opposite क्या होते हैं adjectives के. Obviously वो adjective ही होते हैं, but हमें उनको किस तरह से यूज़ करना है. Now about comparative adjectives. एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए हम 2 थिंग्स को, 2 पर्सन्स को, 2 प्लेसेस को, 2 एनिमल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग नाउ कि हमें कंपेयर कैसे करना है. चिल्ड्रन, हम कंपेयर करने के लिए एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं. एडजेक्टिव यूज़ करते हुए ही हम कंपेयर कर सकते हैं. देन वी यूज़ द ER फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की हम ER फॉर्म यूज़ करते हैं. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव. एक जो मेन फॉर्म होती है, नेक्स्ट इज कंपेरेटिव फॉर्म एंड देन देयर इज सुपरलेटिव फॉर्म.
बट हम अपनी क्लास में कंपैरेटिव फॉर्म ही लर्न करेंगे या उसके बारे में सीखेंगे. सो वी आर यूजिंग कंपैरेटिव फॉर्म टू कंपेयर टू थिंग्स. दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं. टू एनिमल्स हो सकते हैं, टू पर्सन्स हो सकते हैं, टू प्लेसेस हो सकती हैं, टू थिंग्स हो सकती हैं. जब उनमें कंपैरिजन करना हो देन वी यूज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. So children, I am explaining you with some examples. Here we can see in this image there is a pile of book and here is also a pile of book. ये पाइल है जो बुक्स का वो इससे टॉलर है. सो इस पाइल में ज़्यादा बुक्स हैं, इट इज़ टॉलर. इस पाइल में इसके कंपेरेटिवली कम बुक्स हैं. सो दिस पाइल इज़ टॉलर देन दिस पाइल. पाइल क्या होता है? बुक्स का ढेर, उसे पाइल कहते हैं. एक और कंपैरिजन भी हो सकता है. द गर्ल इज़ टॉल बट द बॉय इज़ टॉलर. सो दिस बॉय इज़ टॉलर देन दिस गर्ल. सो हमने ER फॉर्म यूज़ किया और हमने देन भी यूज़ किया, THAN देन. नेक्स्ट वी हैव दिस इमेज. दिस बॉय इज़ होल्डिंग और यू कैन से इज़ विथ अ स्मॉल डॉग. द गर्ल इज़ विद अ स्मॉलर डॉग. ये जो लड़की है, गर्ल है, इसके पास जो डॉग है वो इस डॉग से स्मॉलर है. सो ये कंपैरिजन हुआ एनिमल में. सो दिस डॉग इज स्मॉलर देन दिस डॉग. नेक्स्ट, दिस बॉय इज होल्डिंग अ पेपर. उसके पास पेपर है या हैविंग अ पेपर. दिस गर्ल इज हैविंग अ फेदर, पंख है. सो विच इज़ लाइटर? उसमें से क्या हल्का है? द feather is lighter than the paper. सो ये कंपैरिजन हुआ कि जो feather है, पंख है, वो लाइटर है, हल्का है उस पेपर से. नेक्स्ट, द गर्ल इज कैरिंग या होल्डिंग अ हैवी बॉक्स बट द बॉय इज होल्डिंग द हैवियर वन. इस बॉय के पास जो बॉक्स है विच दैट इज हैवियर देन दिस बॉक्स. सो ये कंपैरिजन हुआ. ये वेट में हो गया कि इस बॉय के पास जो बॉक्स है दैट इज़ हैवियर देन दिस बॉक्स. सो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं. नाउ आई एम टेलिंग अबाउट कि आप जो कंपैरिजन करते हैं, जो आप ER फॉर्म ऐड करते हैं, उसमें आप किसी लेटर को डबल क्यों करते हैं. डबल मीन्स उसी लेटर को रिपीट क्यों करते हैं. सो चिल्ड्रन, देयर आर सम एडजेक्टिव वर्ड्स लाइक बिग, हॉट, फैट एट्सेट्रा. इनके साथ हम जब कंपेरेटिव फॉर्म बनाएंगे एडजेक्टिव की देन वी विल डबल द लास्ट लेटर. हम लास्ट लेटर को डबल करेंगे. ऐसा कब है एंड क्यों? वाई इज इट सो? सो हेयर यू कैन सी BIG इज बिग. बिग है. B इज कॉन्सोनेंट, G इज कॉन्सोनेंट एंड I इज वोवल. इन दिस वर्ड हॉट, H इज कॉन्सोनेंट, T इज कॉन्सोनेंट एंड O इज वोवल. In this word FAT fat, F is consonant, T is consonant and A is vowel. So इस तरह से हो then हम last letter को double कर देते हैं. So big is the main word. हमने last letter को double किया and then we add ER. हमने ER add किया. This is with hot. Hot से हमने hotter बना दिया है. Fat, fatter. So इस तरह से कुछ adjective words हैं जिनमें अगर दोनों साइड में कॉन्सोनेंट है एंड मिडल में वोवल हो तो हम लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं. सो देयर आर सम एडजेक्टिव वर्ड्स. कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ER यूज़ नहीं करते हैं, हम मोर यूज़ करते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड ब्यूटीफुल, तो हम ब्यूटीफुलर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? मोर ब्यूटीफुल. जब हम टू थिंग्स में कंपैरिजन करेंगे, दिस ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल बट दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल. तो इस तरह से भी एडजेक्टिव वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. सो चिल्ड्रन, देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो दैट इज़ सुपरलेटिव फॉर्म. सो हम अपनी क्लास में उसे अभी नहीं डिस्कस करेंगे. सो हम कंपेयर कर रहे हैं एडजेक्टिव्स को. सिंपली हम लोग देन यूज़ करेंगे एंड देन ER हम यूज़ करेंगे. सो उसी रिगार्डिंग हम अपनी एक्सरसाइज भी करेंगे. So now children, open your English grammar book, page number 43. We had already done this exercise in our previous class. In this exercise we had to simply add ER to make it
comparative adjective. Now we have some words, हमें उनमें से चूज़ करना है. We have to read the full sentence carefully, thoroughly, ताकि हम करेक्ट वर्ड चूज़ कर पाएँ. So open your English grammar book, page number 43. Write details like classwork and today's date. We will be doing this exercise. Exercise A. Choose the correct option. सही ऑप्शन चूज़ करना है. सेंटेंस नंबर 1. माई ग्रैंडफादर इज़ डैश देन माई फादर. सो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है मेरे ग्रैंडफादर का और मेरे फादर का. सो ऑप्शन में वर्ड्स हैं यंगर या ओल्डर. यंगर मतलब छोटे और ओल्डर मतलब बड़े. सो आपके ग्रैंडफादर आपके फादर से छोटे हैं या बड़े हैं? सो वो क्या है? ओल्डर. सो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. कोई भी ऑप्शन इस तरह से नहीं लगाना है, फिल नहीं करना है. हमें प्रॉपर ऑप्शन चूज़ करना है. उसके लिए वी हैव टू रीड द फुल सेंटेंस थॉरोली. सो माई ग्रैंडफादर इज़ ओल्डर देन माई फादर. मेरे पिता जो दादाजी हैं वो मेरे पिताजी से बड़े हैं. नेक्स्ट एट नंबर 2. कोकोनट ट्रीज आर डैश देन मैंगो ट्रीज. सो कोकोनट ट्री क्या होते हैं मैंगो ट्री से? सो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कोकोनट ट्री और मैंगो ट्री का. हैव यू सीन अ कोकोनट ट्री? आपने मूवीज़ में या सीरियल्स में देखा होगा. यहाँ कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं कोकोनट ट्री. मैंगो ट्रीज़ कभी कभी देखने को मिल जाते हैं. सो जो कोकोनट ट्रीज़ हैं वो टॉलर होते हैं या शॉर्टर होते हैं? सो आई विल बी टेलिंग यू दैट कोकोनट ट्रीज़ हैं वो टॉलर होते हैं. बुशी नहीं होते हैं मैंगो ट्रीज़ के जैसे, बट वो टॉलर होते हैं मैंगो ट्रीज़ के कंपैरिजन में. शॉर्टर नहीं होते हैं. सो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था, वो है टॉलर. सो कोकोनट ट्रीज़ आर टॉलर देन मैंगो ट्रीज़. नेक्स्ट एट नंबर 3. अ नाइफ इज़ डैश देन एन एक्स. एक नाइफ का और एक्स का कंपैरिजन है. नाइफ मतलब चाकू और एक्स मतलब कुल्हाड़ी. सो उसमें से शार्पर क्या होगा या ब्लंटर क्या होगा? ब्लंटर क्या होता है? जिसमें धार तेज़ नहीं होती है, इतना तेज़ नहीं होता है, इतना शार्प नहीं होता है. सो ये ऑपोजिट्स दिए हुए हैं, शार्पर ब्लंटर. तो अ नाइफ इज़ शार्पर देन एन एक्स. जो एक्स है वो किस काम आती है? सिर्फ वो ट्रीज़ को वुड को कट करने के काम आती है. तो उसकी जो धार होती है जिसे हम कह सकते हैं एज होता है वो शार्पर नहीं होता है. नाइफ का एज शार्पर होता है. सो अ नाइफ इज़ शार्पर देन एन एक्स. नेक्स्ट एट नंबर 4. आयरन इज़ डैश देन स्टोन. आयरन क्या होता है? लोहा. स्टोन पत्थर. सो उसमें से सॉफ्टर या हार्डर? आयरन हार्डर है या सॉफ्टर है? सो हम स्टोन को फेंकते हैं या स्टोन को क्रश कर सकते हैं किसी दूसरे स्टोन से, या बट आयरन क्या होता है? वो हार्डर होता है. आयरन को क्रश नहीं कर सकते हैं हम. सो हम उसे टच भी करेंगे तो उसकी टेक्सचर के बारे में बताया गया है, उसकी टेंडेंसी के बारे में बताया गया है. कंपैरिजन है आयरन एंड स्टोन के बीच में. आयरन इज़ हार्डर देन स्टोन. आयरन स्टोन से ज़्यादा सख्त है. एट नंबर 5. नैनीताल इज़ डैश देन दिल्ली. नैनीताल और दिल्ली का कंपैरिजन है. कंपैरिजन किस सेंस में है? कूलर एंड वार्मर. कूलर मतलब ठंडा, वार्मर मतलब गर्म. सो नैनीताल इज़ अ हिल स्टेशन. वो हिल स्टेशन है. सो इट इज़ कूलर देन दिल्ली. सो नैनीताल इज़ कूलर देन दिल्ली. Turn the page. This is page number 44. We are doing exercise A. यहाँ कंटिन्यू हो रही है एक्सरसाइज. एट नंबर 6. अ रेसिंग कार इज़ डैश फास्टर स्लोअर देन अ टैक्सी. रेसिंग कार क्या होती है? नेम से ही सजेस्ट हो रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है. वो रेस उसकी ज़्यादा होती है, मीन्स स्पीड ज़्यादा होती है. और टैक्सी है, टैक्सी जो नॉर्मल रोड्स पर चलेगी उसका स्पीड इतना नहीं होगा. सो अ रेसिंग कार इज़ फास्टर होगी या स्लोअर? तो फास्टर होगी. अ रेसिंग कार इज़ फास्टर देन अ टैक्सी. तो यहाँ रेसिंग कार और टैक्सी का कंपैरिजन हुआ स्पीड के सेंस में, तो वो रेसिंग कार इज़ फास्टर. नेक्स्ट एट नंबर 7. अ बेड इज़ डैश देन अ चेयर. एक बेड है वो क्या होता है? चेयर से ज़्यादा स्मॉलर होता है, लार्जर होता है. सो चेयर क्या होती है? इसमें एक पर्सन बैठ सकता है, बट बेड क्या होता है? लार्ज होता है. वो हमें सोने के लिए यूज़ करते हैं हम बेड को. सो बेड क्या होगा? बड़ा होगा नेचुरली.
तो अ बेड इज़ लार्जर देन अ चेयर, यहाँ बेड और चेयर का कंपेरिजन हुआ किस सेंस में कि विच इज़ स्मॉलर और विच इज़ लार्जर. सो बेड इज़ लार्जर देन अ चेयर. नेक्स्ट एट नंबर 8, आई एम 6 years old एंड माई सिस्टर इज़ 10 years old. मैं 6 साल का हूँ या की हूँ और मेरी सिस्टर है 10 years old. आई एम डैश देन माई सिस्टर, यहाँ मेरी एज और सिस्टर की एज का कंपेरिजन है. मैं 6 years हूँ और सिस्टर है 10 years की. तो हु इज़ यंगर या ओल्डर, किस सेंस में कंपेरिजन हो रहा है, टॉलर शॉर्टर नहीं हो रहा है, यंगर एंड ओल्डर इस सेंस में कंपेरिजन हुआ है. तो यंगर क्या होता है, छोटा, और ओल्डर क्या होता है, बड़ा. तो मैं 6 years हूँ और आई एम मेरे लिए बताया गया है कि मैं यंगर हूँ अपनी सिस्टर से. सो हम ये वर्ड चूज करेंगे, आई एम यंगर देन माई सिस्टर. Children, now about our next exercise, that is exercise B. Look at the picture. Use any form of the adjective from the box to describe it. इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें यूज़ करते हुए इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. बट वी विल नॉट डू दिस एक्सरसाइज इन दिस वे, हम इसे दूसरे वे में करेंगे. हाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वी विल पिक दीज वर्ड्स. हम इन वर्ड्स को लेंगे, दीज ऑल आर एडजेक्टिव वर्ड्स. ये सब एडजेक्टिव वर्ड्स हैं. हम इनके लिए नाउन लिखेंगे. नाउन मिनिमम 2 नाउन्स हमें लिखने हैं. सो वी विल नॉट कंसिडर दिस पिक्चर. हम इन वर्ड्स को, दीज आर 10 वर्ड्स, ये 10 वर्ड्स हैं, हम इन्हें नोटबुक में लिखेंगे और इनके अकॉर्डिंग, इनसे मैच करने वाले, इनके लिए सूटेबल नाउन वर्ड लिखेंगे. अब तक हम नाउन के लिए एडजेक्टिव लिख रहे थे, अब हम इसे दूसरी तरह से करेंगे, हम एडजेक्टिव वर्ड्स के लिए नाउन लिखेंगे. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग ऑन द बोर्ड. सो लुक एट द बोर्ड. Children, like I told you that we will do exercise B in a different way. So I have written all these adjective words on the board. I am going to tell you how we will do it. It will be your homework. 1 to 4 I have explained, and then you will do by yourself from 5 to 10. But you have to note all the 10 adjective words and their nouns. ये आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर नोटबुक में करना है. आपको सभी नोट करने हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग 1st to 4th, उसके बाद वाले आप अपने आप करेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू चिल्ड्रन, वी हैव टू राइट नाउन्स फॉर दीज एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव वर्ड्स 10 हैं इन काउंटिंग. सो हमें इस तरह से लिखकर इसके आगे हमें नाउन वर्ड्स लिखने हैं. आप एटलीस्ट 2 नाउन वर्ड्स तो जरूर लिखें. इट इज़ योर विश कि आप ज़्यादा लिखना चाहें, बट मिनिमम 2 नाउन वर्ड्स इज रिक्वायर्ड. लार्ज क्या हो सकता है, बड़ा. सो इट कैन बी ट्री, लार्ज बॉक्स, लार्ज हाउस. इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट सुटेबल होना चाहिए. यू कैन नॉट राइट लार्ज वाटर. सो आपको कंसीडर करना है कि क्या अप्रोप्रिएट नाउन वर्ड होगा. आई वॉन्ट टू टेल यू कि कुछ नाउन वर्ड भी एडजेक्टिव के जैसे यूज होते हैं. लाइक पर्पल इज द नेम ऑफ अ कलर. हम इसे नाउन बोलेंगे, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के जैसे यूज हो रहा है. सेम इज विद ग्लास. ग्लास क्या होता है, कांच. ब्लू इज ऑल्सो देयर. पिंक, ये क्या है, ये नाउन भी हैं, बट यहाँ पर ये एडजेक्टिव के जैसे यूज हो रहे हैं जब वो नाउन के कलर, शेप, साइज के बारे में बता रहे हैं. सो स्मॉल मतलब छोटा. स्मॉल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. स्मॉल एंट हो सकता है, स्मॉल एनिमल हो सकता है, प्लांट, स्मॉल बॉक्स, स्मॉल कार, कुछ भी हो सकता है स्मॉल. नेक्स्ट पर्पल एक कलर का नेम भी है, बट यहाँ ये एडजेक्टिव जैसे है जो नाउन के कलर के बारे में बताएगा. सो पर्पल ड्रेस, पर्पल शीट, पर्पल पेन, पर्पल कार, पर्पल क्लोथ, इस तरह से हो सकता है. नेक्स्ट एट नंबर 4, वुडन मतलब लकड़ी का, लकड़ी से बना हुआ हो, वुड से बना है वुडन. सो वुडन फ्लोर हो सकता है, वुडन स्टिक हो सकती है, वुडन रेलिंग हो सकती है. सो इस तरह से आपको नाउन्स लिखने हैं. यू हैव टू राइट ऑल द 10 एडजेक्टिव वर्ड्स और उनके सामने उनके नाउन्स लिखने हैं. आई हैव एक्सप्लेन दीज 4 और बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं. बट यू हैव टू चूज द करेक्ट नाउन वर्ड, वो आपको जरूर ध्यान में रखना है. यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक.
You have to write details like homework, today's date, chapter number 7 adjectives. ये heading जरूर आपको लिखनी है. Now this is your homework. I am sure you will be able to do it very easily. So that's all for our English class today. We will meet in our next English class. Till then, bye bye. Take care.